3 मई की देर रात एक आदेश आया कि शराब की दुकानें खोल दी जाएंगी। सरकार की इस मंशा के पीछे खाली हो रहे सरकारी खजाने को भरना था, ताकि कोरोना के साथ लड़ाई में हर मोर्चे पर मजबूती बनी रहे। अब देश भर के साथ छत्तीसगढ़ में भी लॉकडाउन के बीच शराब की दुकानें खोली गई और इसका साइड इफेक्ट भी दिखा। गाइडलाइन में कहा गया कि 5 से ज्यादा लोग शराब की दुकान में नहीं दिखेंगे, लेकिन किसी भी दुकान में 500 से कम लोग दिखाई नहीं दिए। सारी व्यवस्थाएं धराशाही दिखाई दी। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ी। जहां तक नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के विभिन्न डाटा का सवाल है, ये स्पष्ट रूप से है कि भारत में शराब और शराबखोरी किसी भी तरीके के अपराध के लिए सबसे महत्वपूर्ण एक कड़ी है। हमने देखा है कि पिछले 40 दिनों में जब शराब की बंदी थी तो किस तरीके से अपराध के ग्राफ में कमी आई थी। वहीं दूसरी ओर आज जब 24 घंटे हुए हैं शराब की बिक्री को चालू हुए, हम आज देख रहे हैं कि एक्सीडेंट में पुनः मौतें हो रही हैं, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रहा है, महिलाओं के साथ कैसे जिस जनधन खाते पे जिस पैसे को प्रधानमंत्री के द्वारा उन महिलाओं के खाते में ट्रांसफ़र किया गया, आज वही महिलाएं अपने उस खाते के पैसे को देने के लिए बाध्य हो रही हैं। पति उनको मार रहे हैं, उनसे वो पैसे ले रहे हैं और उससे जाकर के दारू के लाइन में शराब की दुकान में खरीद रहे हैं। पूरी ऐसी स्थिति है कि मानो जंगल राज कायम। 1.5 महीने के लॉकडाउन में जहां अपराध बहुत कम हो रहे हैं, लेकिन शराब दुकान खुलते ही अपराध का ग्राफ भी तेजी से बढ़ने लगा है। हालात ये है कि 22 मार्च से 3 मई तक सिर्फ 550 मामले दर्ज किए गए हैं। तो शराब दुकान खोलने के बाद पिछले 3 दिनों में ही पुलिस ने 81 मामले दर्ज कर लिए हैं। इसमें अधिकांश मामले मारपीट से जुड़े हुए हैं। काश बंद है वो घरों पे हैं और पिछले 40 से अधिक दिनों में घर पे रहकर जो यदि नशे के आदी थे भी, शराब ना उपलब्ध होने के कारण वो परिवार के साथ, घर के साथ, बच्चों के साथ रहने के जो है वो अभ्यस्त हो गए थे और कहीं ना कहीं शराब से दूर हो गए थे। ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार ने जो निर्णय लिया है, केंद्र की आड़ में गाइडलाइन इशू की गई थी, कोई परमिशन नहीं दी गई थी। और सबसे बड़ी बात, माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जिन्होंने 500 की राशि हर महिला के खाते में जनधन योजना के तहत भेजा है, इसका उपयोग किस तरह से हो रहा है। आज मुझे लगता है मुंगेली की जिस तरह की घटना सामने आई है, पूरे प्रदेश से जिस तरह से हमारे पास लगातार व्हाट्सएप में घरेलू हिंसा का जो राष्ट्रीय महिला आयोग का नंबर है उस पर शिकायतें आ रही हैं, फ़ोन पे लोग संपर्क कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी भूल समाज के प्रति। पिछले 2-3 दिन से कुछ अपराध हुए हैं जो आपसी, सभी अपराध जनरली आपसी पड़ोस में आपसी वाद विवाद से हुए हैं, उसमें भी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और कुछ 2 दिन पूर्व एक सिपत क्षेत्र में एक लूट की घटना की जा रही थी लगातार, उसमें भी कड़ी मेहनत करके स्टाफ द्वारा आरोपी को गिरफ्तारी कर ली गई है। और हमारे लोगों से आग्रह अपील है कि आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें।